बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक साल की मुद्दत मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना में तोसी कर दी है। 12 वज़रा और 9 वज़राए ममलकत ने हलफ उठाया है। 3 मशीर और 4 मावनी ने खसूसी की तकर्री हुई है। नाज़रीन कराम, ये कमोबेश 40 के लगभग वज़रा हो गए हैं। अब वफाकी काबीना में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टो, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खिच्ची, राना मुबशर, रज़ा यात अराज, तारक फजल चौधरी, अली परवेज़, शज़ा फातिमा, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी शामिल है। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलक, मलक रशीद, खेल दास, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कियानी, मुख्तार बर्त, ओन चौधरी और वजी कमर वज़राए ममलकत हैं, जबकि परवेज़ खटक, तोकीर शाह और मोहम्मद अली नए मशीर होंगे। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, इस वफाकी काबीना के बारे में अपना तजिया पेश करें। मेरी आपसे इस्तदा है, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, जब वफाकी काबीना ने मार्च के अवाइल में, गुज़श्ता साल मार्च के अवाइल में हलफ उठाया तो 12 से लेकर 12 वज़रा और 9 वज़राए मुल्कत की गुंजाइश छोड़कर वफाकी काबीना को नामुकम्मल हलफ उठा लिया गया। आम तासर यह था कि पीपल्स पार्टी ने जो मुस्लिम लीग नून के साथ सौदेबाजी की है, सदर ममलकत, चेयरमैन सेनेट, पंजाब और KP के गवर्नर्स, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और इस तरह के और बहुत दूसरे ओहदे जो हैं लेने के बाद वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी बन जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी एक हिकमत अमली के तहत चल रही है। वो बेनिफिट्स तो तमाम इस हुकूमत से लेना चाहती है, लेकिन वो इस हुकूमत का हिस्सा बनकर जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसका हिस्सेदार नहीं बनना चाहती। ये सारा कुछ हो गया। पीपल्स पार्टी के जहन में ये बात भी है कि 2.5 साल के बाद वो ये मुतालबा करेंगे कि अब हमें हुकूमत में मेजर सीट दी जाए, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाए। ये एक जहन है जो पीपल्स पार्टी के अंदर काम कर रहा है। लेकिन जब आसिफ अली जरदारी ने सदारत ले ली, 2 गवर्नरियाँ भी ले ली, चेयरमैन सेनेट भी ले लिया, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी ले लिया, बलूचिस्तान में बड़ी हद तक उनकी हुकूमत है, उनका वज़ीर आला है। अब वो पंजाब में बार बार अपनी मर्ज़ी के अफसरान लगवाना चाहते हैं। वो उस तरह की सियासत करना चाहते हैं जो रवायती तौर पर पीपल्स पार्टी करती रही है। अपनी मर्ज़ी के DPO लगवा दें, अपनी मर्ज़ी के DCO लगवा दें। इसकी राह में मरियम नवाज़ रुकावट है। एक तो ये झगड़ा है, इसलिए गाय बगाए गवर्नर पंजाब की तरफ से मुस्लिम लीग नून पर गोलाबारी होती रहती है। ये बिला वजह नहीं होती कि पंजाब के गवर्नर आराम से बैठे हों और कोई बयानात जारी कर दें। ज़ाहिर उनका एक पस मंज़र होता है। अब मैं तो हैरान हूँ कि ये जो काबीना बनाई गई है, इसमें कई ऐसे लोग भी नज़रअंदाज कर दिए कि जो वाकई मेरिट पे भी आते थे। लेकिन बात यही है कि जब आप वज़ीर भर्ती करते जाएं तो फिर तो कोई सिलसिला ख़त्म नहीं होता।
मुझे लगता है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने इंतहाई दबाव में आकर कुछ लोगों को वज़ीर बनाया। इनमें से एक वज़ीर तो ये है हुज़ैफ़ा साहब। ये जो हुज़ैफ़ा साहब हैं ये कौमी असम्बली के रुकन नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी हलफ उठाया वफाकी वज़ीर का। ज़ाहिर है जब तक वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं बनेंगे तो 6 माह के बाद वो ये मनसब अपने पास नहीं रख सकेंगे। इसी तरह इस्लामाबाद में अंजम वकील को नज़रअंदाज किया गया है। रावलपिंडी में राजा कमरुल इस्लाम जैसे कमिटेड और दयानतदार MNA को शामिल नहीं किया गया है। हनीफ अब्बासी साहब की तो बड़ी पुरानी खिदमात हैं, वो पार्टी के साथ लायल हैं, जेल काटी है। यही हाल डॉक्टर तारक फजल का भी है। लेकिन एक सवाल ये है, ये एक लिहाज से ये जो बैरिस्टर कील हैं इनका भी प्रमोशन हुई है, बड़ी मेहनती आदमी है। और ये दूसरे अजहर कियानी, बिलाल अजहर कियानी भी बड़े डायनेमिक शख्सियत हैं। अब्दुर्रहमान कांजू भी अपने सदीक कांजू की जानशीन है। और ये जो ओन चौधरी हैं ये भी आए हुए हैं, तो आपको मालूम है किस तरफ से आए हुए हैं। इस तरह परवेज़ खट्टक का जाना ये भी हैरानगी की बात है। लेकिन परवेज़ खट्टक का मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में चले जाने से मतलब ये है कि अब पीपल्स पार्टी और चूँकि नहीं उन्होंने नशस्तें ली तो उन्होंने फिर अकोमोडेट उनको किया जो PTI के बागी हैं, जिन्होंने PTI के ख़िलाफ़ इमरान खान के खिलाफ जदोजहद की है। तो अब ये समझा जा सकता है कि इस काबीना में ऐसे लोग भी शामिल किए गए हैं कि जो आए रोज़ इमरान खान को अपना टारगेट बनाए रखेंगे। और ये जो काबीना बनी है, पहले ये अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इससे कोई अच्छा तासर तो नहीं जाएगा। वफाकी काबीना जितने मर्जी लोग बढ़ा लें, लोगों में कोई अच्छी बात, कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, लोग तनकीद करेंगे। उसकी वजह यह है कि मुल्क माशी मसाइल का शिकार है। मुल्क के अंदर अभी तक कोई मुस्तहकम माशी तरक्की तो नहीं हुई, ना ही हमारे हालात बदले हैं, लेकिन हमने एक बड़ी काबीना बना दी है। हाँ, जिस तरह वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि वो किसी सूरत तनख्वाह नहीं लेंगे, नहीं ले रहे, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल ना करें, तमाम वज़रा पर ये पाबंदी लगा दी जाए कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे, वो सरकारी गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो शाह खर्चियों में नहीं शामिल होंगे, फिर तो किसी हद तक माफ़ी तलाफ़ी की गुंजाइश है। अदरवाइज़ ये कोई बात तो नहीं कि आपने एक मज़ीद बहुत बड़ी काबीना खड़ी कर दी है, ये तनकीद का निशाना बनेगी। देखिए, तौकीर शाह साहब को बुलवाया गया है और उनको वज़ीर बशीर बनाया गया है। तौकीर शाह बड़े कमिटेड और बड़े ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन ठीक है, इनको बड़ी तनख्वाह छोड़ कर आना पड़ा यहाँ पर। तो ये भी लगता है कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसी टीम हो जो काम करने वाली हो। रही बात, अगर ये समझा जाए कि ये वफाकी काबीना के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, मुझे तो कोई नज़र नहीं आता कि वफाकी काबीना में तोसी करने के बाद कुछ सूरत हाल बदल जाएगी। बहुत से वज़रा ऐसे भी हैं जिनके बारे में इनकी कारकर्दगी को पहले कोई अच्छी नहीं रही। ये वजारत मज़हबी उमूर का सरदार यूसुफ साहब को बनाया गया है वज़ीर, तो उनको तवज्जो देनी होगी कि माजी में जैसे सेनेटर तला महमूद ने एक एग्जाम्पलरी और एक मिसाली वज़ीर के तौर पर काम किया है, उसको कॉपी करना पड़ेगा। बसूरत दीगर ये काबीना पिट जाएगी, मौजूदा काबीना का कोई इम्प्रेशन नहीं बनेगा, लोगों में तनकीद बढ़ेगी और
शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ेंगे। बेहतर यह है कि शहबाज शरीफ काश अपनी काबीना छोटी कर दे, जिस तरह IMF अपने अखराजात कम करने की बात करते हैं। हमारी वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि अखराजात कम करने के लिए कोई रास्ता अख्तियार करते। भारी भरकम काबीना की कोई ज़रूरत नहीं। अब तय हो गया है कि आने वाले दिनों में किसी वक्त भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रास्ते अलग हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को बहुत कुछ देना चाहती थी वफाक में, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। वो नहीं चाहते कि जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वो भी उन पर पड़े। लेकिन इस वक्त कायम तो है हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो कायम है पीपल्स पार्टी की वजह से, लेकिन वो इनसे बच नहीं सकेगी। पीपल्स पार्टी को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से सदारत, 2 सूबों की गवर्नरी, स्पीकरशिप और डिप्टी स्पीकरशिप और चेयरमैन सेनेट के अहदे लिए हैं। बहरहाल अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में किसी वक्त भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई झगड़ा खड़ा हो सकता है। शुक्रिया।